नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं आज फिर एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले, इसलिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। और साथ ही साथ आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट आने वाला है जो आपकी ट्रिपल सी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होगा और आपके लिए मैथन क्लास भी आएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी जो पिछली मैथन क्लास है आप उनको अभी देख सकते हैं, जिस मैथन क्लास में 600 क्वेश्चन कराए हैं, 1100 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, इनमें आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कुछ किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और आपके लिए स्पेशल मैथन क्लास भी होने वाली है। तो यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर में कैच मेमोरी का कार्य क्या होता है। कंप्यूटर होता है, आखिर उसमें जो कैच मेमोरी होती है, आखिर उसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो कंप्यूटर में जो कैच मेमोरी होती है उसका मुख्य कार्य होता है प्रोसेसिंग बढ़ाना। प्रोसेसिंग को बढ़ाना किसका कार्य होता है? तो प्रोसेसिंग को बढ़ाने का कार्य होता है वो होता है आपका कैच मेमोरी। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, डीएनएस सर्वर पर क्या कार्य है। जो डीएनएस सर्वर का क्या कार्य होता है? तो डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। और आखिर इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना। आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना ये किसका कार्य होता है? ये होता है आपका डीएनएस का। डीएनएस की फुल फॉर्म याद रखेंगे, डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस की फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम और इसका कार्य होता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में बदलना। अगले क्वेश्चन है, पूछा गया है फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक क्या? जो फिशिंग अटैक होता है आखिर वो क्या होता है? जो फिशिंग अटैक ऑप्शन है जब कोई वेबसाइट ऑफलाइन हो जाए, या ऑप्शन बी जब यूजर से धोखे से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, जब इंटरनेट स्लो हो जाए, या जब कोई कंप्यूटर साउंड ना आए। तो जो फिशिंग अटैक होता है, आप फिशिंग अटैक मतलब होता है मछली पकड़ना। जैसे कि आप जब मछली पकड़ते हैं, जब भी आपने किसी को मछली पकड़ते हुए देखा होगा तो वो क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा सा उसमें लालच देते हैं और वो उस पानी में डाल देते हैं, तो मछली उसको खाने के लिए आती है और वो क्या होती है, फंस जाती है। इसी प्रकार से आपको भी लालच दिया जाता है। तो जब यूजर से धोखे से, यूजर क्या करे, धोखे से, क्योंकि मछली जो खाना खाने के लिए आती है कि उस खाने के लिए आती है मछली, क्योंकि खाना अच्छा है, लेकिन वो कांटे में फंस जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब यूजर से धोखे से कोई गलती व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तो वो होता है आपका फिशिंग अटैक। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा फिशिंग अटैक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, ई गवर्नेंस में G2C का पूर्ण नाम क्या होता है। जो ई गवर्नेंस होता है आखिर इसमें जो G2C होता है, G2C का फुल फॉर्म क्या होता है? तो G2C का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C का फुल फॉर्म क्या होता है? ये आपका ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है। और उसमें G2C का फुल फॉर्म क्या होता है? तो G2C का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, फॉर्मेटिंग करने से डेटा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आप किसी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो आखिर उस डेटा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डेटा गायब हो जाएगा, या डेटा सुरक्षित होता है, डेटा सिक्योरता है, या डेटा एनक्रिप्ट होता है। जब आप किसी फॉर्मेटिंग से डेटा फॉर्मेटिंग करने से डेटा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो डेटा आपका गायब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इंसर्ट। जो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो इंसर्ट फील्ड होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? आपसे पूछ सकता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो क्या होता है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odt। और इसमें जो टोटल मेन्यू होते हैं वो होते हैं 11 मेन्यू। पूछा गया है जो इंसर्ट मेन्यू में फील्ड होता है, आप सबसे पहले इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे और वहां पर आपको फील्ड का ऑप्शन मिलेगा। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फील्ड मेन्यू होता है, तो उसका कार्य होता है डेट एंड टाइम जोड़ने के लिए। डेट एंड टाइम को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इंसर्ट मेन्यू में फील्ड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी किसके माध्यम से तैयार होती है। जो कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी है आखिर वो किसके माध्यम से तैयार होती है? तो कंप्यूटर में जो वर्चुअल मेमोरी है वह आपकी हार्ड डिस्क में क्या होती है, तैयार होती है। क्योंकि रैम आपकी ये एक अस्थायी मेमोरी होती है, रोम स्थायी होती है। आपसे रैम की फुल फॉर्म पूछ सकता है, रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, और जब कैच होती है आपकी तेज मेमोरी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में BIOS का मतलब क्या। जो BIOS है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो BIOS का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार होते हैं। जो सॉफ्टवेयर होते हैं आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो टोटल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। आखिर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। एक होता है आपका सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप सिर्फ देख सकते हैं छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर होते हैं। और हार्डवेयर क्या होते हैं जिनको आप छू और देख सकते हैं वो हार्डवेयर। जैसे आपका माउस है, माउस एक हार्डवेयर है जिसको आप छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, इसलिए वो हार्डवेयर है। लेकिन जो आपका MS ऑफिस हो गया, गूगल क्रोम हो गया, जितने भी आपके ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो उन्हें आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप देख सकते हैं छू नहीं सकते। जैसे आप MS ऑफिस को देख सकते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा। तो वो आपके सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाएगा। और आपका माउस कीबोर्ड किसके अंतर्गत आ जाएगा। तो माउस कीबोर्ड है आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाते हैं, जैसे आपका MS ऑफिस हो गया, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और जो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जैसे आपके एंटीवायरस होते हैं वो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया है रिसाइकिल बिन का कार्य क्या होता है। जो रिसाइकिल बिन होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है। जैसे आप कुछ भी फाइल आप डिलीट करते हैं, क्या आप जैसे अब तो वर्तमान मोबाइल में भी होने लगा है, आपने जैसे अपने मोबाइल से किसी फोटो को हटाया तो क्या वो हमेशा के लिए हट जाती है। तो आप कहेंगे नहीं, वो हटती नहीं है। कहाँ जाती है, जब आप किसी फोटो को कोई फाइल हटाते हैं तो वो हमारे एक रिसाइकिल बिन का ऑप्शन होता है, इस बाल्टी जैसी होती है कंप्यूटर में, उसमें चली जाती है। तो उस बाल्टी को हम रिसाइकिल बिन कहते हैं। आखिर इसका क्या कार्य होता है। तो आप कहेंगे हम किसी भी फाइल या फोटो को डिलीट कर देते हैं तो वो हमारे रिसाइकिल बिन में चली जाती है। तो क्या होगा इसका आंसर, डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करना। आपने तो अपने जैसे मोबाइल से फोटो को हटा दिया, लेकिन आपको रिसाइकिल बिन में ये सारी फोटो मिल जाएंगी यदि आपने यहाँ से नहीं हटाई है। तो अस्थायी रूप से डिलीट की गई फोटो को स्टोर करना ये रिसाइकिल बिन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया लैन। लैन का आखिर पूरा नाम क्या होता है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क आप कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आप 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लैन, कम रेंज के लिए छोटी दूरी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लोकल। यदि आप लोकल यूज मतलब जैसे एक बिल्डिंग में, एक ऑफिस में आप इंटरनेट सेवा प्रदान करना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, लैन नेटवर्क का प्रयोग करेंगे। जो मैन नेटवर्क होता है MAN इसका फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये आपका एक शहर से दूसरे शहर लगभग 50 से 60 किलोमीटर की रेंज के लिए होता है। और जो आपका वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क WAN, ये आपको भौगोलिक स्तर पर होता है। मीन्स कहने का मतलब है जो LAN होता है ये बहुत कम क्षेत्र के लिए होता है, मैन उससे बड़े, और जो बैन होता है यह सबसे बड़े क्षेत्र के लिए प्रयोग होता है। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, बैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है HTTP। जो HTTP होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है। जो HTTP होता है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और यदि यहीं पर लिखा होता है HTTPS, यदि S लिखा हो तो उसका मतलब हो जाता है सिक्योर, SECURE, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा। तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ईमेल भेजने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया। जो इंटरनेट है आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इंटरनेट का आविष्कार ये आपके विंड सर्फ और वॉफ कानन द्वारा किया गया था। इंटरनेट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इंटरनेट का आविष्कार विंड सर्फ और वॉफ कानन द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका B सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है। जो IP एड्रेस होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है। जो IP एड्रेस होता है इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है। तो IP एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट
प्रोटोकॉल। ये आपके जैसे आपने सुना होगा IPv4 और IPv6। IPv4 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और IPv6 का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरवॉल। आखिर फायरवॉल का प्रयोग क्यों किया जाता है? जो फायरवॉल होता है आखिर इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो फायरवॉल का प्रयोग ऑप्शन ए, वायरस को रोकने के लिए, नेटवर्क सुरक्षा करने के लिए, स्पैम रोकने के लिए या फाइल डिलीट करने के लिए। जो फायरवॉल होता है इसका प्रयोग होता है नेटवर्क सुरक्षा के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? तो नेटवर्क सुरक्षा के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फायरवॉल का प्रयोग करेंगे। नेटवर्क सुरक्षा के लिए फायरवॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वायरस का पता लगाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग होता है? यदि आप वायरस का पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो वायरस का पता लगाने के लिए जो आपका सॉफ्टवेयर होता है तो वो होता है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्या होता है? वो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। वायरस का पता लगाने के लिए कौन सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है, उपयोगी होता है? तो वो होता है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनक्रिप्शन का उद्देश्य क्या होता है? इनक्रिप्शन होता है आखिर उसका उद्देश्य क्या होता है? डेटा को सुरक्षित बनाना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को शेयर करना या डेटा को डुप्लीकेट करना। जो इनक्रिप्शन होता है आखिर उसका क्या मतलब होता है? आपने व्हाट्सअप, सब स्टूडेंट चलाते होंगे, आप सब व्हाट्सअप चलाते होंगे। आपने व्हाट्सअप में देखो, जब भी आप किसी का जैसे नया आपने व्हाट्सअप खोला, किसी को मैसेज भेजना है या किसी को पहली बार भेजना है तो ऊपर लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन। आप अभी भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा होता है इस प्रकार से एंड टू एंड इनक्रिप्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है आपके द्वारा जो मैसेज भेजा गया है, जिसको आपने भेजा है सिर्फ वही इसको पढ़ सकता है, बीच में इसको कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि सर्वर पर जाता है, कहीं ना कहीं से ट्रांसफर तो हो रहा होगा, कहीं ना कहीं इसमें नेटवर्क का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसको कोई भी नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो इसको एन्क्रिप्ट कर देता है, वो इसको सुरक्षित कर देता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आप इसको देख सकते हैं, आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा, उसमें लगा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, मतलब आपसे और आपने जिसको भेजा है मैसेज सिर्फ उसी को पता चलेगा, बकाया और किसी को पता ये नहीं चलेगा कि ये मैसेज में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डेटा संग्रहण के सबसे तेज माध्यम कौन सा? जो डेटा संग्रहण में आपको डेटा को स्टोर करना है तो सबसे तेज माध्यम कौन सा होता है? हार्ड डिस्क को, SSD, पेन ड्राइव या CD। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव और CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। डेटा संग्रहण का जो सबसे तेज माध्यम होता है, सबसे तेज तरीके से डेटा किस में स्टोरेज होता है, वो होता है आपका SSD, जिसकी फुल फॉर्म होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं? मतलब कहने का 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? GB का मतलब गीगाबाइट। आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है कि GB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो GB का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट और MB का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो वो होते हैं आपके 1024। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और आपको यही मिल सकता है 2 की पावर 10, क्योंकि 2 की पावर आप जब 10 करेंगे, जब आप 2 की पावर 10 करेंगे तो यही आंसर आएगा 1024। 1 GB में कितने MB होते हैं? वो होते हैं आपके 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, DBMS का पूरा नाम क्या? जो DBMS है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, Ctrl+C शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? आप Ctrl+C शॉर्टकट कुंजी का कब प्रयोग करते हैं? कॉपी करने के लिए, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए। आप सभी जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि इन 4 शॉर्टकट की कि कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कट करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, सेव करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय है, आप जल्दी से कमेंट कीजिए। तो कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, वो होती है आपकी Ctrl+C। Ctrl+C से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+C कर देंगे, वो आपका कॉपी हो जाएगा। कट करना है, जैसे ये टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं इसको कट करना चाहता हूँ तो Ctrl+X कर दूंगा। कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कट करने के लिए Ctrl+X का प्रयोग करते हैं, कॉपी करने के लिए C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं और सेव करने के लिए Ctrl+S का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आपकी ये 4 शॉर्टकट की इंपोर्टेंट होने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का प्रयोग किस आधार पर होता है? जो कंप्यूटर में बाइनरी भाषा होती है आखिर उसमें उसका आधार क्या होता है? बाइनरी नंबर किन अंकों से मिलकर बना होता है? जो बाइनरी संख्या होती है वो होती है आपकी 0 और 1।
बाइनरी संख्या में कितने अंक होते हैं? तो 2 अंक होते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। बाइनरी संख्या में कौन से अंक होते हैं? वो होते हैं आपके 0 और 1। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। पूछा गया है सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा? जो दी हुई ऑप्शन के अनुसार सबसे तेज प्रोसेसर कौन सा है? जो सबसे तेज प्रोसेसर है वो है आपका इंटेल कोर i9। इंटेल कोर i9 ये आपका दी हुई ऑप्शन के अंतर्गत सबसे तेज प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कंप्यूटर के लिए पहला प्रोग्रामेबल डिवाइस कौन सा था? जो कंप्यूटर के लिए जो पहला प्रोग्रामेबल डिवाइस था, आखिर वो कौन सा था? जो कंप्यूटर के लिए जो पहला प्रोग्रामेबल डिवाइस था वो था आपका Z3। आपसे ना आप फुल फॉर्म पूछ सकता है कि NA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NA का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ABC का फुल फॉर्म होता है एटना सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म आपकी इंपोर्टेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पूछा गया है कैप्चर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो कैप्चा होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो CAPTCHA होता है इसका प्रयोग होता है यूजर को ऑटोमेटिक बॉट्स से रोकने के लिए। किसका प्रयोग होता है? तो कैप्चा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग कब किया जाता है? जो वर्चुअल मेमोरी होती है आखिर किस में होती है? तो जो आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है वो हमारे हार्ड डिस्क में होती है। आखिर इसका प्रयोग कब किया जाता है वर्चुअल मेमोरी का? जो वर्चुअल मेमोरी होती है इसका प्रयोग होता है जब रैम कम काम हो रही है। रैम कम होने पर, जब आपकी रैम कम होती है उसकी जगह पर आपको क्या काम करने लगता है? वर्चुअल मेमोरी काम करने लगती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया रिसाइकिल बिन का प्रयोग कब किया जाता है? जो रिसाइकिल बिन होता है आखिर इसका प्रयोग कब किया जाता है? तो आप देखेंगे वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही, लेकिन इसको थोड़ा घुमाया गया है कि रिसाइकिल बिन का प्रयोग कब होता है? तो डिलीट की गई फाइल को स्टोर करने के लिए। तो आपको वहाँ पर क्वेश्चन से बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछेगा आपको सिर्फ 1 से 2 पॉइंट उसकी याद रखने हैं। 1 ही 2 पॉइंट से आपका आंसर निकल आएगा। आपको इतना देखना रिसाइकिल बिन पूछ रहा है तो रिसाइकिल बिन का मतलब हो जाएगा डिलीट की हुई फाइल को स्टोर करना। ये किसका कार्य होता है? तो ये होता है आपका रिसाइकिल बिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है विंडो विंडो में टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यदि आप विंडो में टास्क मैनेजर को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? विंडो में टास्क मैनेजर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है Ctrl+Shift+Escape और Ctrl+Alt+Delete। ये दोनों शॉर्टकट की होती हैं। ये आपके टास्क मैनेजर को खोलने के लिए इनका प्रयोग होता है। यदि आप टास्क मैनेजर को खोलना चाहते हैं तो आप इन दो शॉर्टकट की मदद से, दोनों की मदद से टास्क मैनेजर को खोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। आपको ऑप्शन मिलेगा बी एंड सी बोथ दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 में बूटिंग किस संबंधित? बूटिंग है आखिर ये हमारी किससे संबंधित होती है? क्या बूटिंग हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, कंप्यूटर बंद करना या वायरस स्कैन करना? बूटिंग किससे संबंधित है? जो बूटिंग है ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से संबंधित। बूटिंग किससे संबंधित है? तो बूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल एड्रेस का उदाहरण कौन सा है? जो एक सेल होती है वो हमारे रो और कॉलम से मिलकर बनती है। ये रो और कॉलम से मिलकर क्या बनती है? रो और कॉलम से मिलकर सेल का निर्माण होता है। तो पहले कॉलम आता है, अल्फाबेट आपके, जो अल्फाबेट से आपके कॉलम शुरू होते हैं और नंबर से आपके क्या होते हैं? वो रो होती हैं। तो पहले कॉलम आएगा फिर रो आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर और फुटर का प्रयोग किसके लिए होता है? जो हेडर एंड फुटर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में? तो हेडर एंड फुटर का प्रयोग होता है दस्तावेज में पेज नंबर या अतिरिक्त जानकारी जोड़ने के लिए। यदि आप एक बार हेडर एंड फुटर लगा देते हैं हेडर कहाँ होता है? ये पेज के ऊपर वाला एरिया होता है, ये आपका हेडर होता है, और नीचे वाला क्या होता है? ये आपका फुटर होता है। यदि आप एक बार हेडर लगा देते हैं तो सभी पेजों में ऑटोमेटिकली अपने मन से हेडर आपका काम करते जाएगा। तो जैसे आप पेज नंबर देखो होंगे, पेज नंबर सब कहीं नीचे होते हैं कहीं ऊपर होते हैं, तो वो आपके हेडर एंड फुटर के माध्यम से ही लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इम्प्रेस में एक स्लाइड में एनिमेशन जोड़ा जाता है। जैसे कि आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, आखिर उसमें आप एक एनिमेशन जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? तो एनिमेशन आपको यहाँ पर इम्प्रेस जगह पावर पॉइंट भी लिखा मिल सकता है। तो पावर पॉइंट में एनिमेशन जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एनिमेशन जोड़ने के लिए पावर पॉइंट में
एनिमेशन टैब का प्रयोग करते हैं। और न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो न्यू स्लाइड लेने के लिए हम Ctrl+M शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फॉर्मूला कुल योग के लिए, कुल जोड़ के लिए किसका प्रयोग करेंगे? जैसे आप टोटल योग निकालना चाहते हैं, किसे जोड़ने के लिए कौन से फॉर्मूला यूज होता है? तो ना तो आपका टोटल होता है, ना टोटल ऐड, कंबाइन, ये फॉर्मूले नहीं होते। यदि आपको जोड़ करना है तो उसके लिए आपको सम फंक्शन का यूज करना होगा। जोड़ करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? तो जोड़ करने के लिए हमारा सम फंक्शन यूज होता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? मतलब Ctrl+B क्या होता है, उल्टा बोल दिया मैंने, कोई ना, आपको आंसर तो पता चल गया कि बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+B का प्रयोग किसके लिए होता है? तो Ctrl+B का प्रयोग होता है बोल्ड करने के लिए। इटैलिक करने के लिए Ctrl+I का प्रयोग करते हैं। अंडरलाइन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? Ctrl+U का प्रयोग करेंगे। आपको कमेंट में बताना है कि कट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, क्योंकि मैंने अभी ही आपको बताई थी कि कट करने के लिए कौन शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? जो आईपी एड्रेस हैं आखिर ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आईपी एड्रेस आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6। IPv4 होता है, ये होता है आपका 32 बिट का, और IPv6 होता है 128 बिट का। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है जो IPv4 एड्रेस है कितने बिट का होता है? तो IPv4 एड्रेस होता है वो होता है आपका 32 बिट का, जबकि IPv6 एड्रेस होता है ये टोटल 128 बिट का होता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपको दो प्रकार के होते हैं। फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, ये इनकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है DNS का फुल फॉर्म क्या? जो DNS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया जो वाईफाई है, आप सभी लोग वाईफाई को अच्छे से जानते हैं। आखिर वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वो होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन TCP IP मॉडल में कितनी परतें होती हैं? आखिर कितनी लेयर होती है? जो TCP IP मॉडल होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो TCP IP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आखिर इसमें टोटल कितनी परतें होती हैं? इसमें टोटल परतें होती हैं आपके 4। TCP IP में टोटल कितनी परतें होती हैं? तो टोटल आपके इसमें 4 परतें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? जो पैकेट स्विचिंग होता है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? जो पैकेट स्विचिंग होता है इसका प्रयोग होता है हमारा डेटा ट्रांसफर के लिए। जो डेटा आपका ट्रांसफर होता है वो किसके माध्यम से होता है, किस माध्यम में होता है? वो आपको पैकेट स्विचिंग मतलब छोटे छोटे पैकेट में डेटा को कंबाइन कर देता है और उसके बाद आपका डेटा आपका ट्रांसफर होता है। तो पैकेट स्विचिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? तो डेटा ट्रांसफर के लिए पैकेट स्विचिंग का प्रयोग होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है HTML का फुल फॉर्म क्या? जो HTML होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है?